देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, मैं अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले देश के सभी सशस्त्र सैनिकों को, विशेषकर वो सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, प्राणों की आहुति लगा दी और देश के लिए शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से। सभापति जी, हमने बचपन से ही श्रद्धेय नेताजी का सानिध्य पाया और ये मेरा सौभाग्य है कि जब तक हम होश संभाले तब तक श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री बन गए थे। हमारे परिवार में भी बहुत सारे सैनिक रहे। हमारे बड़े ताऊ जो श्रद्धेय नेताजी से बड़े थे वो खुद सेना में थे। सेना के लोगों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का दर्द, एहसास, परेशानियां मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं सभापति जी, हम लोग जो देहातों से आए हुए हैं, किसानों के परिवारों से आए हुए, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। सभापति जी, अभी 2 दिन पहले नक्सलवाद पर चर्चा चल रही थी इसी सदन में। देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कि देश के अंदर नक्सलवाद खत्म किया है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उस दिन भी थोड़ा सवाल किया था और बेहतर होता कि आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं होते। मैंने उस दिन भी कहा था, अरे गृह राज्य मंत्री जी हैं, स्वीकार हैं, लेकिन पूरा देश जानता है गृह मंत्री जी के फैसले से ही देश चल रहा है। ये बात पूरा देश जानता है, उसको हम नहीं दोहराना चाहते को। सभापति जी, जहां हम लोग इस बात के लिए फक्र महसूस कर रहे हैं, पूरा देश फक्र महसूस कर रहा है कि नक्सलवाद खत्म हुआ या खत्म होने की कगार पे है, तो बेहतर होता कि केंद्र की सरकार कुछ ऐसा कानून लाती इस सदन में कि जिनकी दम पर, जिनकी कुर्बानियों से, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदानों से जो हमें नक्सलवाद खत्म करने का मौका मिला है, आज हम लोग कम से कम उनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ा रहे होते, उनके लिए कुछ सेवाओं में रियायत दे रहे होते, उनकी कहीं हम पे से लेके और तमाम चीजों को बढ़ा रहे होते, तो शायद पूरा सदन फक्र के साथ उस बिल को पास कर रहा होता। लेकिन सभापति जी, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और ये बात सरकार के लोगों, माननीय मंत्री जी, मुझे लगता नहीं है कि आपने जिनके नाम से ये बिल